हेलो दोस्तों। तो स्वागत है लेगेसी लर्नर्स पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवाए उर्दू क्लास 10वीं के चैप्टर 2, जिसका नाम है नया कानून, जिसे लिखा है सादत हुसैन मंटो ने। सादत हसन मंटो एक लेखक थे जो कहानी लिखते थे। वह बिल्कुल असली दुनिया के लोगों के बारे में लिखते थे। मंटो का जन्म 1912 में पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जो आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है। जब मंटू छोटे थे तब उनको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्हें कहानी सुनना और लिखना बहुत पसंद था। मंटू की लिखने की आदत थोड़ी अलग थी। वह झूठी और फेक कहानी नहीं लिखते थे, बल्कि जो असली दुनिया में होता है वही दिखाते थे। जैसे अगर एक गरीब आदमी दुखी है तो मंटू यह नहीं लिखेंगे कि एक जादू का बंदर आया और सब कुछ ठीक हो गया। वह लिखेंगे कि गरीब आदमी का दुख असली है और दुनिया कितनी बुरी हो सकती है। मंटू ने बहुत कंट्रोवर्शियल स्टोरी लिखी जो लोगों को शॉक कर देती थी, क्योंकि उनकी कहानियों में सच्चाई थी। लोग कभी उन्हें पसंद करते थे और कभी नाराज भी हो जाते थे। मंटू की कुछ बहुत मशहूर कहानियां थीं, जैसे तौबा टेक सिंह। इसमें बताया गया है कि एक पागल आदमी पार्टीशन के बाद कैसे दुखी होता है। ठंडा गोश्त। इसमें बताया गया है कि एक आदमी एक लड़की से धोखा खाता है। खोल दो। इसमें बताया गया कि एक लड़की पार्टीशन के वक्त को जाती है, उसी का स्टोरी कवर किया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट कहानी जो आज हम सिखाने वाले हैं, नया कानून। क्या आपको पता है तांगा क्या होता है? तांगा एक पुरानी गाड़ी होती थी जो घोड़े से चलती थी। जैसे आज गाड़ियां होती हैं, वैसे पहले लोग तांगा में बैठा करते थे। आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, खासकर पुरानी ओल्ड मूवीज में, जिसे घोड़ा या बैलगाड़ी खींचता था और उसमें लोग बैठते थे। तांगा एग्जैक्टली उसी को बोला जाता है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है मंगू। मंगू एक तांगा चलाने वाला आदमी है। मंगू स्कूल नहीं गया था, लेकिन वह अपने आप को बहुत समझदार समझता था। जैसे कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, पर फिर भी उन्हें मूवीज के डायलॉग या क्रिकेट के रूल्स पता होते हैं, वैसे ही मंगू भी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता था। वह अपनी तांगा चलाता, लोगों से बात करता और दुनिया को ऑब्जर्व करता। उसको लगता था कि उसे सब कुछ पता है और वह दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला इंसान है। एक दिन मंगू तांगा चलाने के बाद आराम कर रहा होता है। तभी वह कुछ लोगों की बात सुनता है। वे लोग बोल रहे होते हैं, स्पेन में जंग होने वाली है। अब मंगू का दिमाग तेज चलने लगता है। वह अपने दोस्त गामा चौधरी को एक बड़ी बात बताता है। मंगू गामा चौधरी से कहता है, देखना भाई, स्पेन में थोड़े दिनों में वॉर होने वाली है। तो इस पर गामा चौधरी मंगू से पूछता है, स्पेन कहां है भाई? मंगू बिना सोचे समझे कहने लगता है, अरे स्पेन इंग्लैंड के पास है। और कुछ ही दिन बाद सच में स्पेन में वॉर शुरू हो जाती है। अब मंगू अपने आप को बड़ा ही इंटेलिजेंट समझने लगता है। उसे लगता है कि उसे दुनिया की हर बात का पता है। मंगू ब्रिटिश लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। मंगू को लगता था कि ब्रिटिश लोग इंडिया में मालिक बने बैठे हैं, जबकि यह तो हमारा देश है ना। उसे गोरे लोगों का रंग भी पसंद नहीं आता था। जब भी वह किसी ब्रिटिश सोल्जर का सफेद और लाल चेहरा देखता तो उसे घिन आती थी। जैसे कोई बच्चा किसी खराब खाने को देखकर उल्टी कर दे, वैसे ही मंगू को अंग्रेजों को देखकर लगता था कि ये लोग बस हमारे ऊपर राज करने आए हैं। वह उन्हें गालियां भी देता था, और जब कोई ब्रिटिश उसके साथ बदतमीजी करता तो मंगू दिन भर गुस्से में पागल रहता था। एक दिन मंगू दो मारवाड़ी लोगों की बात सुनता है। वे कह रहे होते हैं, पता है 1 अप्रैल से इंडिया में नया कानून आने वाला है। मंगू को लगता है कि अब ब्रिटिश लोग भाग जाएंगे। अब मंगू बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि अब तो नए कानून के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह अपने तांगे को जोर से चलाने लगता है, जैसे नए कानून की खुशी में उसका घोड़ा भी डांस कर रहा हो। 1 अप्रैल की सुबह मंगू बहुत एक्साइटेड होता है। वह सोचता है, आज से नया कानून का पहला दिन है, आज सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जब वह शहर का चक्कर लगाता है, उसे हर चीज पहले जैसी ही दिखती है। वही पुरानी बिल्डिंग, वही ब्रिटिश लोग, वही सरकारी दफ्तर, वही अन्याय।
उसे लगा था कि नए कानून के साथ अंग्रेज भी जाएंगे। उसे लगा था कि अब लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उसे लगा था कि अब वह भी इज्जत की जिंदगी जिएगा। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं होता तो मंगू को लगता है कि उसके साथ धोखा हो गया है। एक दिन मंगू अपना तांगा चला रहा होता है, तभी शहर में एक ब्रिटिश सोल्जर को देखता है। यह वही गोरा आदमी था जो पहले भी उससे बदतमीजी कर चुका था। जैसे ही वह ब्रिटिश सोल्जर मंगू के तांगे को रोकने के लिए हाथ उठाता है, मंगू का गुस्सा फूट पड़ता है। मंगू उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है, फिर उसे गिराकर जोर जोर से पीटने लगता है और फिर मंगू चिल्लाने लगता है, आज भी वही अकड़, आज भी वही घमंड, आज नया कानून है, समझा। मंगू को लगता है कि अब अंग्रेजों का वक्त खत्म हो गया है, अब नए कानून में उसे भी इज्जत मिलेगी। लेकिन पुलिस आती है और मंगू को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस वाले उसे पीट पीट कर ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। मंगू चिल्ला रहा होता है, नया कानून है, मुझे जेल क्यों ले जा रहे हो? ये तो हमारा राज है, अब ये गोरे हमारे मालिक नहीं रहे। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात सुनते ही नहीं। और सबसे बड़ा झटका मंगू को तब लगता है जब एक पुलिस वाला हंसते हुए कहता है, नया कानून? अरे भाई, ये दुनिया वैसे ही चलती रहेगी, ये सिर्फ कागज पर लिखे गए रूल्स हैं। असली दुनिया में सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। और तभी मंगू को एहसास होता है कि जो उसने सोचा था वह सिर्फ एक सपना था। मंगू का गुस्सा अब दुख में तब्दील हो गया था। वह सोचता रहता है कि उसे क्या लगा था और असल में क्या हो रहा है। जैसे कोई बच्चा सोचता है कि नए स्कूल बैग से उसके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन जब मार्क्स वहीं आते हैं तो उसे समझ आता है कि बैग बदलने से कुछ नहीं होता। मंगू जेल में बैठकर सोचता रहता है कि उसका सपना सिर्फ एक झूठ था। नए कानून का मतलब यह नहीं होता कि ब्रिटिश लोग एक दिन में भाग जाएंगे। नए कानून का मतलब यह नहीं होता कि गरीब लोग अचानक अमीर हो जाएंगे। नए कानून सिर्फ कागज पर लिखे हुए रूल्स होते हैं जो असल दुनिया में इतनी जल्दी काम नहीं करते। मंगू हार गया था। वह जो सोच रहा था वह सब सिर्फ उसके दिमाग का एक सपना था। और आखिर में मंगू जेल में अकेला बैठा रहता है, बिना किसी उम्मीद के। सादत हसन मंटो हमें यह बताना चाहते हैं कि कोई भी कानून या कोई भी सिस्टम सिर्फ कागज पर लिखने से लागू नहीं हो जाता। अगर सिस्टम बदल भी जाए लेकिन लोगों की सोच नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ नए रूल्स बनाने से दुनिया नहीं बदलती। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी तब तक नए कानून का कोई फायदा नहीं। चेंज का प्रोसेस धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं। कोई भी पावरफुल सिस्टम अपनी जगह इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। मंगू एक इनोसेंट इंसान था जो सोचता था कि कानून बदलने का मतलब जिंदगी बदल जाना होता है। लेकिन उसे समझ आया कि रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। तो दोस्तों, ये था पूरा चैप्टर नया कानून, जिसे लिखा था सादत हसन मंटो ने। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।